आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह राजधानी रायपुर से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देने आया हूं। आपको बता दूं कि छठी कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीण जो एक माजदा गाड़ी में छठी कार्यक्रम से ग्रामीण लौट रहे थे। इस दौरान वे सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं और इस सड़क हादसे में 13 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। वहीं लगभग 50 के आसपास लोग इस सड़क हादसे में जो घायल हैं, जिसमें छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि रायपुर में ट्रेलर से माजदा टकरा जाती है और 13 लोगों की इस सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो जाती है। जिस तरह की जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे और अचानक सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। स्थिति मौके पर ऐसी रही कि जो 100 थे ये टुकड़ों में बट गए। इसके बाद सड़क पर लाशें ही लाशें बिखरी नजर आई। सड़क हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गया। कुछ ही देर के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कलेक्टर के साथ ही एडिशनल एसपी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और तत्काल घायलों को अंबेडकर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। रायपुर में भीषण सड़क हादसा रविवार की देर रात घटित हुआ, जब लोग छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और इस दौरान माजदा से अचानक ये कहें कि माजदा की टक्कर अचानक ट्रेलर से हो जाती है। रविवार रात जब सड़क हादसा घटित हुआ तो कई महिलाएं और बच्चे इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक खरोरा थाना की ये वही कि खरोरा की बाना गांव में छठी कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त बंगोली के पास ये हादसा घटित होता है। माजदा गाड़ी चटोट जाने के दौरान रायपुर से आ रहे ट्रेलर से टकरा जाती, चालक उसमें नियंत्रण खो देता है। इसमें 1 साल से जो सड़क हादसे में 1 साल से कम उम्र के बच्चे समेत लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो वहां पर जब सड़क हादसा घटित हुआ तो अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। हादसे के बाद सभी घायलों को रायपुर का जो मेकाहारा है वहां पर लाया गया। मौके पर प्रशासनिक टीम भी पहुंची है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, जो रायपुर से लगातार जो ये खबर है, ये खबर को बता रहा हूँ कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हुई। आपको बता दूं कि सड़क हादसे के बाद लंबे जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। भीषण सड़क हादसे के बाद हाईवे में लंबी जाम लगी रही। इस बीच घायलों को इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ग्राम चटौड थाना विधानसभा के लोग स्वराज माजदा वाहन क्रमांक CG04MQ1259 में चौथिया छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थाना खरोरा के जो ग्राम बाना बनारसी गए हुए थे, जहां से कार्यक्रम के बाद सभी वापस आ रहे थे। इस दौरान देर रात रायपुर बलौदा बाजार रोड के सारा गांव के समीप एक ट्रेलर गाड़ी के साथ माजदा की टक्कर हो गई। आपको बता दूं कि हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक मुखिया जो रायपुर के हैं, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, हादसे के बाद तत्काल अम्बेडकर अस्पताल पहुंचते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये घटना काफी दुखद घटना है, निश्चित तौर पर काफी दुखद घटना है। कुछ पारिवारिक लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। 10 से ज्यादा लोगों के निधन की सूचना होने की बात उन्होंने कही है। 5 से 6 लोगों के घायल होने की बात उनके द्वारा कही गई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाने, जो अम्बेडकर अस्पताल पहुंचाने की बात उन्होंने कही है। वहीं जो जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर बड़ी और एक दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि हर संभव सहायता देने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। सारे अधिकारीगण वहां पर मौजूद है। घायलों को ये अस्पताल लाए जाने की बात कही जा रही है ताकि अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके। तो एक जो बड़ी खबर आपको जो राजधानी रायपुर से मैं बता रहा हूँ कि राजधानी रायपुर में एक बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया है। मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये सभी लोग छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और अचानक जब छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तो बंगोली के पास इनकी जो स्वराज माजदा की टक्कर, ये स्वराज माजदा में सभी लोग बैठे हुए थे, शुभ काम से वापस अपने घर लौट रहे थे। इन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर के बाद इनके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी।
और कुछ ही देर के बाद ये अकाल मौत की आगोश में समा जाएंगे। कुछ ही देर के बाद इतनी बड़ी घटना घट जाएगी कि अपने अपने लोगों के बीच बचाव के लिए इन्हें चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, किसी ने भी सोचा ना था। तो ये राजधानी रायपुर में रविवार की देर रात एक बड़ी जो घटना हुई है, इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। ग्राम चचोट के ये सभी लोग निवासी हैं, जो ग्राम बाना गांव से पारिवारिक छठी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान बंगोली के पास रायपुर बलौदा बाजार रोड पर माजदा वाहन और ट्रेलर के बीच में जोरदार भिड़ंत हो जाती है। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 10 महिलाओं, 2 बच्चियों के साथ ही एक बच्चे की मौत हो गई। लगभग 50 लोग घायल हैं, जिनमें कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक और गंभीर बनी हुई है। घायलों को तत्काल जो खरोरा अस्पताल के साथ ही वहां से रायपुर के अंबेडकर अस्पताल रेफर किया जाता है। मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि जो जानकारी एक बार निकलकर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक ग्राम चटोड थाना क्षेत्र के निवासी स्वराज माजदा, एक बार फिर से आपको बता दूं कि CG04MQ1259 में सवार होकर बाना गांव के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय बंगोली के पास अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर से माजदा की टक्कर हो जाती है। हादसे के बाद जो माजदा है, स्वराज माजदा के सामने के हिस्से का परखच्चा उड़ जाता है और घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग जाता है। आसपास के ग्रामीण और राहगीरों ने तत्काल मदद पहुंचाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर खरोरा पुलिस, एम्बुलेंस, प्रशासनिक अमला भी तुरंत पहुंच गया था। तो जो हादसे की जानकारी मिलते ही वहां के जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर खुशवंत सिंह, विधायक गुरु और खुशवंत सिंह भी अस्पताल पहुंचते हैं। कलेक्टर ने कहा है कि ये घटना काफी दुखद घटना है। वही विधायक ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को हर स्तर पर सहायता दी जाएगी और इलाज में कहीं पर कोई कमी नहीं आएगी। आपको बता दूं कि चटौट गांव में जैसे ही इस घटना की सूचना पहुंची, गांव में मातम पसर गया है। एक पारिवारिक आयोजन से लौटते वक्त इतने बड़े हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर फैला दी है, पूरे गांव के लोगों को झकझोर दिया है। रोते बिलखते परिजनों का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि छठी कार्यक्रम के बाद उन्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटना के बाद ट्रेलर चालक भी फरार बताया जा रहा है। इस घटना से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएंगे।